अस्सलाम वालेकुम डियर कैडेट्स, मैं हूं अब्दुल जब्बार। उम्मीद करता हूं कि बफज़ल खुदा आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूं आपको केमिस्ट्री की क्लास में। डियर कैडेट्स, आज लेक्चर 20 हम डिस्कस कर रहे हैं। लेक्चर 20 बेसिकली हमारे पास 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल है। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को। सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे आइसोटोप्स को, आइसोटोप्स की एप्लीकेशंस देखेंगे, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। जैसा कि आप जानते हैं, हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा है सेकेंड, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के मुतालिक हम डिस्कस करते आ रहे हैं। एटम्स के फंडामेंटल पार्टिकल्स हमने देखे थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, उनकी डिस्कवरीज देखी थी। उसके बाद हमने एटम की स्ट्रक्चर्स के हवाले से मॉडल्स देखे, रदरफोर्ड मॉडल देखा हमने और बोर्स एटॉमिक मॉडल देखा। उसके बाद आज हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखेंगे कि कुछ एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में हमें दिए गए हैं, तकरीबन 118 एलिमेंट हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह से करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब है तरतीब देना। इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के बाहर किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन दायवी रास्तों में हरकत कर रहे होते हैं। उन दायवी रास्तों को हम शेल्स कहते हैं और उन शेल्स में मजीद सब शेल्स होते हैं जिनको हम SPDF के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। उन शेल्स या सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या तरतीब है उसको आज हम डिस्कस करने लगे हैं, जिसको नॉर्मली हम केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हवाले से बोलते हैं। डियर कैडेट्स, ये कंसेप्चुअल सा टॉपिक है, आपने इसको समझ लेना है। अगर आपको इसकी समझ आ गई है तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इजीली समझ लेंगे। इसमें बोर्ड में जो आपसे पूछा जाता है सवाल, वो कोई भी एलिमेंट दे दिए जाते हैं, उनके एटॉमिक नंबर साथ दिए जाते हैं आपको और कहा जाता है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें, ठीक है। या आपको शेल और सब शेल में डिफरेंस पूछ लिया जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को डिफाइन करने का पूछ लिया जाता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए आपको कम से कम 9th के लेवल तक फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर मस्ट याद होने चाहिए। डियर कैडेट्स, एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? किसी भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सपोज अब कार्बन है, उसका एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना है? एटॉमिक नंबर 12 है, 6 है, ठीक है। और मैस नंबर क्या है? उसका 12 है। मैस नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। और एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सपोज कोई एलिमेंट है, उसमें 6 प्रोटॉन्स हैं, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है, 6 है। और एटॉमिक मास क्या होगा? उस एलिमेंट में प्रोटॉन्स के साथ साथ न्यूक्लियस में हम न्यूट्रॉन्स की क्वांटिटी भी देखेंगे। सपोज उसमें न्यूट्रॉन्स की क्वांटिटी भी 6 है, तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मजमूए को हम कहते हैं मास नंबर है या एटॉमिक मास है। जबकि एटॉमिक नंबर्स जब आपको आते हैं, इट मीन्स आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का आइडिया है। एटॉमिक नंबर 13 है किसी एलिमेंट का, तो इट मीन्स उसमें प्रोटॉन्स कितने हैं? 13 है, और 13 ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और प्रोटॉन्स क्या होते हैं? वो जो एटॉमिक नंबर बता रहा होता है आपको कि भाई फला एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर 9 है, तो इट मीन्स कि आपके जहन में फौरन आ जाना चाहिए कि उसमें प्रोटॉन्स कितने हैं? 9 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बेसिकली प्रोटॉन्स की तादाद शो कर रहा होता है। तो प्रोटॉन्स जितने होंगे उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब 9 अगर एटॉमिक नंबर है तो 9 ही उसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और उन 9 इलेक्ट्रॉन्स को आपने शेल और सब शेल में तरतीब के साथ रखना है। वो कौन सी तरतीब होती है? हम केमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, किन में? शेल्स में या सब शेल में, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस शेल में जाता है? जिसकी एनर्जी कम होती है। जिस शेल की या सब शेल की एनर्जी कम होगी, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा, उसके बाद ज्यादा से, ठीक है। तो लो से या कम एनर्जी वाले से इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी वाले शेल्स में फिल होते जाते हैं, ठीक हो गया। अब एनर्जी किस शेल की ज्यादा होती है, किस शेल की कम होती है, वो हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं कि जो शेल न्यूक्लियस के करीब होगा उसकी एनर्जी कम होगी। न्यूक्लियस से जितना डिस्टेंस शेल का बढ़ता जाएगा उसकी एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। तो आइए हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। डियर कैडेट्स,
द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। ये आपके पास न्यूक्लियस है, ठीक है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज, रदरफोर्ड ने प्रूव किया था इसको। वो कहता है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस शेल्स। ये जो है आपके पास ये शेल्स हैं, ठीक है, ये शेल्स हैं एंड सब शेल्स, और इन शेल्स के अंदर भी क्या है, सब शेल्स हैं। ये शेल KLMN ये शेल्स के नाम हैं, या 1 2 3 4 भी हम कह देते हैं, ठीक है। K शेल, L शेल, M शेल और N शेल। इनके अंदर फर्दर सब शेल होते हैं। K शेल के अंदर सब शेल S होता है। सब शेल हमारे पास होते हैं S, P, D और ये F। सब शेल क्या होते हैं, S, P, D और F। और यही सब शेल इन शेल्स में होते हैं। K शेल में सिर्फ एक ही सब शेल होगा S। L शेल में 2 सब शेल होते हैं S और P। M शेल में 3 सब शेल होते हैं S, P और D। N शेल में 4 सब शेल होते हैं S, P, D और F। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। हम इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड क्या है, दायवी रास्ते हैं जिनको हम शेल्स कहते हैं। उन दायवी रास्तों में फर्दर क्या है, सब शेल्स हैं। फर्दर उनमें दायवी रास्ते हैं, उनमें ऑर्बिटल्स हैं। एक शेल एनर्जी लेवल्स हैं बेसिकली, इनके अंदर मजीद छोटे छोटे एनर्जी लेवल्स हैं जिनको हम S, P, D और F के नाम से जानते हैं। K शेल में कितना एनर्जी लेवल है, सिर्फ एक एनर्जी लेवल है, एक सब शेल है, एक ऑर्बिटल है, जिसको हम क्या कहते हैं, S। L में SP, M में SPD और N में SPDF। ठीक हो गया एक चीज। दूसरी चीज हमने जो यहाँ पे डिस्कस करनी है मैकेनिक्स, वो है कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की शेल में कितने आएंगे, इस चीज को देखने से पहले यहाँ पे 2 टर्म्स यूज हुई हैं, एक सब शेल की और एक शेल की। इसकी डेफिनेशन आपने करनी है। शेल और सब शेल की बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है कि डिफरेंस बिटवीन शेल एंड सब शेल विद एग्जांपल। शेल्स क्या होते हैं आपने लिखना है, आपकी बुक में भी दी गई है, मैं बाद में रीडिंग कराता हूँ, आपको बता देता हूँ। शेल बेसिकली एनर्जी लेवल्स होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड। फॉर एग्जांपल KLMN। सब शेल्स क्या होते हैं आपने उसकी डेफिनेशन में लिखना है, द शेल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू एनर्जी लेवल्स व्हिच आर नोन एज सब शेल्स, ठीक है, या ऑर्बिटल्स व्हिच आर नोन एज सब शेल और ऑर्बिटल्स, फॉर एग्जांपल S, P, D एंड F। ठीक हो गया। अब हमने देखना है कि जो न्यूक्लियस के अराउंड ये जो दायवी रास्ते हैं, ये जो शेल्स हैं, किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। ये K शेल है, हमें नहीं आइडिया कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है, हमने इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिट करना है। किसी शेल में हर शेल्स की कैपेसिटी होती है कि उस तादाद से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं आ सकते, उस क्वांटिटी से कम आएंगे। इसको हम किस तरह से फाइंड करेंगे कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, वो हमारे पास एक फार्मूला होता है 2n का स्क्वायर। 2n स्क्वायर, यहाँ पे n आपके पास क्या है, नंबर ऑफ शेल्स है। नंबर ऑफ शेल मतलब फर्स्ट शेल होगा तो K, सेकंड शेल L, थर्ड शेल M, फोर्थ शेल N। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं 2 इंटू, सपोज हम फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं जो कि हमारे पास है K शेल, सेकंड शेल L, थर्ड शेल M, इसी तरह से जो फोर्थ शेल है हमारे पास वो क्या है, N है, ठीक है। ये तो फर्स्ट शेल में हम देखना चाहते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो N क्या है, नंबर ऑफ शेल्स है। फर्स्ट शेल है तो N की जगह पे हम 1 पुट कर देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, वो भी 1 ही होता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 2। इट मीन्स कि जो फर्स्ट शेल है जिसको हम K शेल कहते हैं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। 2 से कम आ सकते हैं, 1 आ सकता है, लेकिन 2 से अबव नहीं आ सकते, 1 या 2 से मोर नहीं। इसी तरह से दूसरे शेल की अगर हम बात करें, फर्स्ट में हमने देख लिया कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2। सेकंड शेल की अगर हम बात करें L की, तो N की जगह पे हमने 2 पुट कर देना है, उसका स्क्वायर कर देना है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, 8। इट मीन्स कि जो सेकंड शेल है
उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह से थर्ड शेल की जब हम बात करेंगे तो थर्ड शेल में हमारे पास क्या आएगा? 2 इंटू एन की जगह पे 3 इसका स्क्वायर, 2 इंटू ये क्या हो जाएगा? 9, और 9 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 18। थर्ड शेल जो कि एम शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। फोर्थ शेल जिसे हम एन शेल कहते हैं, तो एन की जगह पे हम सिंपली क्या पुट कर देंगे? 4 पुट कर देंगे, क्योंकि फोर्थ शेल है नंबर ऑफ शेल। तो 4 का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो ये कितना होता है? 16। 16 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होता है? 2 से 32। इट मीन्स कि जो फोर्थ शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब ये तो शेल्स में हमने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज में अक्सर पूछा जाता है आपसे कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी फाइंड करने के लिए आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, 2m का स्क्वायर। इस फार्मूले की मदद से हम इन शेल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड कर सकते हैं। डियर कैडेट्स, अब ये तो शेल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी हो गई। अब हम देखते हैं सब शेल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी। तो इसको आपने याद रखना है कि जो सब शेल एस है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। सब शेल एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, क्योंकि सब शेल एस का एक ही ऑर्बिटल होता है, और एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? ये एक ऑर्बिट है सब शेल एस का, और एक ऑर्बिट में ये अपोजिट स्पिन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है। दूसरा जो सब शेल पी है उसके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। पी एक्स ये एक, पी वाई ये दूसरा, और पी जेड ये तीसरा। एक में कितने आते हैं? 2 आते हैं इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट स्पिन के साथ। तो टोटल कितने होगा? 2 2 4 और 2 6। तो इट मींस कि पी ऑर्बिटल जो है आपके पास सब शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 6। इसी तरह से डी ऑर्बिटल जो है आपके पास सब शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे आपके पास? 10। और जो एफ आपके पास सब शेल है उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो ये बात आपने याद रखनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने से पहले आपको शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सब शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये याद कर लेंगे तो ही आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अच्छे से सरअंजाम दे सकते हैं। कैडेट्स, एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक हो गया। अब मैं इसको रेज करने लगा हूँ। यहाँ तक उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा शेल्स के हवाले से। उन शेल्स में फर्दर सब शेल्स होते हैं उसके हवाले से। अब हम एग्जांपल्स लेकर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ मूव करते हैं। डियर कैडेट्स, सपोज हमारे पास कोई एक एलिमेंट है सोडियम। सोडियम एक एलिमेंट है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। एटॉमिक नंबर क्या है? 11। एटॉमिक नंबर 11 है। इट मींस के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 11 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 है तो इट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? वो भी 11 होंगे, क्योंकि हमने कहा है कि किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, और जिस एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, जितनी प्रोटॉन्स की क्वांटिटी होगी, उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है। 11 इलेक्ट्रॉन्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है शेल और सब शेल में। किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि जब हम इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इन सब शेल्स एस, ई, डी और एफ में, आप एक बात अपने जहन में रखिएगा कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2, पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6, डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10, और एफ में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 14। एस में मैक्सिमम 2, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, 6 से कम आएंगे लेकिन 6 से ज्यादा नहीं। डी में 10, एफ में 14। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको एक सिंपल सी ट्रिक देता हूं मैं। एक फार्मूला आपने याद रखना है। स्कूल सकूल, फर्स्ट नंबर पे क्या है आपके पास? सकूल। सेकंड नंबर पे भी सकूल। थर्ड नंबर पे आपने लिखना है पब्लिक और स्कूल। फोर्थ नंबर पे आपने लिखना है पब्लिक और
स्कूल। थर्ड नंबर पे आपने लिखना है डिविजनल पब्लिक और ये स्कूल। देन भी आपने डिविजनल पब्लिक और ये स्कूल, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स्थ। ठीक हो गया। आपने एक फार्मूला अपने जहन में हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से याद रखना है, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल। अब ये मैंने कुछ इस तरह की शेप बनाई हुई है, सब शेल्स मैंने अरेंज किए हुए हैं। ये जो ब्लैक आपको नंबर नजर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये बेसिकली नंबर ऑफ शेल्स हैं। नंबर ऑफ शेल्स जो कि हमने पढ़े थे के, एल, एम और ये एन। के क्या था? फर्स्ट शेल था, एल सेकंड शेल, एम थर्ड शेल, एन फोर्थ शेल। ठीक हो गया। F5 फिफ्थ शेल होगा, एन के आगे अगला आपने अल्फाबेट ले लेना है, इसी तरह से सो ऑन ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया था कि के शेल में कितने सब शेल होते हैं। के चूंकि फर्स्ट शेल है उसमें सब शेल सिर्फ एक ही होता है, वो क्या होता है? एस। अब देखें ये फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है, इसके सामने देखें एक ही सब शेल है एस। एल शेल में कितने सब शेल होते हैं? एस और पी। ये दूसरा शेल है एल शेल। इसमें अगर आप इस रूटीन से देखें तो कितने सब शेल आए हुए हैं इस लाइन में? इस लाइन में आप देखें तो एस और पी आए हुए हैं। ये तीसरा सब शेल है, इसमें एस, पी और डी सब शेल होते हैं। ये तीसरा सब शेल है, ये नंबर देखें तो एस, पी और डी सब शेल है। ठीक है। तो इनके साथ मैं मजीद नंबर भी लिख देता हूँ इस तरह से, ये 3, ये भी 3, ये 4, ये 4 और ये भी 4 वाला। ठीक हो गया। और ये इसी तरह से 5, ये 5 और ये भी 5। ठीक हो गया। तो एन शेल में कितने होते हैं? एस, पी, डी और एफ सब शेल। अब देखें एन शेल कौन सा शेल होता है? फोर्थ शेल होता है। फोर्थ शेल में एस, पी, डी और ये एफ सब शेल। ठीक हो गया। अब आपने करना क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्कूल, ये जो फर्स्ट पाथ है, ये मैंने जो लाइन लगाई हुई है, ये एक समझ लें आप, एक पाथ है, आप उस पाथ को फॉलो कर रहे हैं। उस पाथ में रास्ते में सिर्फ क्या है? एस। एस स्टैंड फॉर क्या है? स्कूल। हमने लिख दिया। सेकंड रास्ता हमने चूज किया, उसमें हम आए, रास्ते में एस आया, देन स्कूल हमने लिख दिया। फिर पहले रास्ते में भी स्कूल, दूसरे रास्ते में भी स्कूल। तीसरा रास्ता हमने फॉलो किया, उसमें पहले पी आया, तो पी स्टैंड फॉर क्या है? पब्लिक। पब्लिक। और आगे हम रास्ता लेकर गए तो क्या आ गया? एस, स्कूल। स्कूल, स्कूल, पब्लिक, स्कूल। चौथा रास्ता फॉलो, चौथा रास्ता फॉलो किया, रास्ते में पी आया, पब्लिक और देन स्कूल। पहले रास्ते में स्कूल, दूसरे रास्ते में स्कूल, तीसरे रास्ते में पब्लिक, स्कूल। चौथे रास्ता है हमारे पास पब्लिक, स्कूल। पांचवा रास्ता है हमारे पास, पहले डी आया, डिविजनल, पी आया, फिर पब्लिक और फिर एस आया, स्कूल। इसी तरह से छठा रास्ता हमारे पास डी आया, पहले डिविजनल, पी पब्लिक और एस स्कूल। आपने ये उर्दू में जो मैंने लिखा है स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल, आपने इसको याद रखना है इस पाथ को बनाने के लिए, इस फ्रेम को, इस फार्मूले को, इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आपने उर्दू में इसको याद रखना है। ठीक है। कि जो फर्स्ट, जब आप पाथ ड्रा कर रहे होंगे आपको आइडिया होगा कि फर्स्ट पाथ में सिर्फ स्कूल आएगा, सेकंड पाथ में स्कूल, थर्ड पाथ में पब्लिक स्कूल, फोर्थ पाथ में पब्लिक स्कूल, फिफ्थ पाथ में डिविजनल पब्लिक स्कूल और सिक्स्थ पाथ में भी डिविजनल पब्लिक स्कूल। ठीक हो गया। यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। हमने मिसाल ली है सोडियम की, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11 है। एटॉमिक नंबर क्या है? 11 है। हम अब करते हैं, हम फर्स्ट पाथ लेते हैं, पहला रास्ता, उसमें क्या आया? स्कूल, एस आया, कौन से वाला है? 1 वाला। हम लिख देते हैं 1s। अब s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। हमने लिख दिया 1s2। आगे कामा लगाएंगे हम, इस रास्ते में आगे कुछ नहीं है, दूसरा रास्ता पीछे जाके पकड़ेंगे, उसमें क्या है? स्कूल। कौन से वाला है? ये 2 वाला है, s। तो हम लिख देंगे 2s। s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2। हम इसमें 2 लिख देंगे। तीसरा रास्ता हमने पकड़ा है, अब इस दूसरे रास्ते में आगे कोई नहीं है, ना s है, ना t है, ना d है, ना f है। तीसरे रास्ते में वापस चले जाएंगे, रास्ते में क्या आया? p। पहले कौन से वाला p है? ये 2 वाला p है, 2p। ठीक है। तो इसमें हम लिख देंगे 2 और ये p। अब p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? हमने देखा है 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं p सब शेल में। अब
हम इसमें क्या करेंगे 6 पुट कर देंगे। अब एक नज़र हम देखेंगे, ये जो हम ऊपर नंबर लिखते जा रहे हैं ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी है। अब एक नज़र हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स की हमारे पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लिए हैं 2 और 2 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर लिए हैं। हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है जिसको हमने क्या करना है अभी फिल करना है। हम यहाँ पे ठहरे थे तीसरे रास्ते में 2p पे, 2p के आगे हम चलेंगे, हमारे पास क्या आता है s, कौन से वाला है 3 वाली लाइन वाला s है, तो हम उसमें क्या पुट कर देते हैं 3 और ये s में मैक्सिमम कितने आते हैं 2 आते हैं, लेकिन हमारे पास बचे हुए कितने हैं 10 तो हो गए हैं, एक बचा हुआ है, तो उस केस में हम इसमें 1 पुट कर देंगे, उस केस में हम इसमें 1 पुट कर देंगे। तो ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये 1 है s है, ये मतलब फर्स्ट शेल, ये 2s और 2p है, दोनों के साथ नंबर क्या है 2 आया हुआ है, तो ये सेकंड शेल के है आपके पास। सेकंड शेल l था, उसमें कौन से आते थे सब शेल s और p, देखें s और p, और ये थर्ड शेल है, नंबर क्या है 3 है, तो मीन्स थर्ड शेल है। अब थर्ड शेल में तो s p और d भी आते हैं, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए थे तो हमने s पे उसे स्टॉप कर दिया। तो ये थी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सोडियम की हमने एग्जांपल ली। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप कर लें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेक करने का तरीका ये है कि आप देखें कि वो जो एलिमेंट आपने लिया है वो क्या है, वो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके वैलेंस शेल में होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिस्कस करेंगे ग्रुप को। अब इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स कि जो सोडियम है ये फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, कौन से ग्रुप से फर्स्ट ग्रुप से। और ये जो s है इसके वैलेंस शेल में, तो s क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फर्स्ट ग्रुप है, s बुलाक है। पीरियोडिक टेबल में चूंकि 4 बुलाक थे, मैंने आपको बताया था पीरियोडिक टेबल में इस तरह से ये s बुलाक, ये p बुलाक, ये d बुलाक और ये नीचे क्या होता है f बुलाक। अब ये जो s आया है एंड पे, ये s ये बता रहा है कि ये क्या है, ये एलिमेंट s बुलाक से है। अब s बुलाक में 2 ग्रुप होते हैं, ठीक है, s बुलाक में 2 ग्रुप होते हैं, तो ये जो ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं आखिरी शेल में, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 1 है, तो इट मीन्स कि ये फर्स्ट ग्रुप से एलिमेंट बिलोंग करता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 आएंगे तो इट मीन्स ये सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है। अगर वैलेंस शेल p आ जाता है यहाँ पे s की बजाय, तो फिर हम क्या करते हैं कि ये p ब्लॉक का एलिमेंट है और p के ऊपर जितने नंबर हो 2 हो 3 हो तो वो p ब्लॉक का होगा। क्या होगा p ब्लॉक का, वो आपके पास ग्रुप होगा। अगर 1 होगा p 1 होगा तो क्या है p का फर्स्ट ग्रुप है, p 2 होगा तो p का सेकंड ग्रुप है। तो ये चीज ठीक है। मैं एक दूसरे एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूँ। हमारे पास है लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 3। एटॉमिक नंबर क्या है 3 है लिथियम का, एटॉमिक नंबर 3, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 3। हम क्या करते हैं, पहला रास्ता पकड़ेंगे 1 s में मैक्सिमम होते हैं 2। दूसरा रास्ता पकड़ेंगे, क्या है दूसरा रास्ते में 2s, हम लिख देंगे 2s। अब इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हमारे पास 3 हैं, 2 हमने पुट कर दिए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन हम इसमें पुट कर देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें पुट कर देंगे। अब देखेंगे ये फर्स्ट शेल है और ये सेकंड शेल है, जो आखिरी शेल है, इसके बाद कोई और शेल नहीं है, तो ये हमारा क्या होता है वैलेंस शेल होता है। वैलेंस शेल एंड कहाँ पे हो रहा है s पे, इट मीन्स कि ये किस ब्लॉक से है, ये एलिमेंट s ब्लॉक से है, इस ब्लॉक से है, s ब्लॉक से। और इसके ऊपर आप देखें कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स कि ये फर्स्ट ब्लॉक से है और s ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप से है। तो जी डियर कैडेट्स, ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। आपको होमवर्क में मैं दूंगा, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। मेन आपका ये चीज़ है, आपने इसको क्या करना है याद रखना है। सपोज एक एलिमेंट है आपके पास फास्फोरस, एटॉमिक नंबर होता है 15, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मैं आपको बता देता हूँ। अब हमने क्या करना, पहला रास्ता चूज किया 1s, उसमें s में 2, दूसरा रास्ता लिया 2s, s में मैक्सिमम 2, तीसरा रास्ता लिया 2p, p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, 2p के बाद क्या आया 3s, s में मैक्सिमम कितने होते हैं 2, 3s के बाद क्या आया 3p, 3s यहाँ पे रास्ता खत्म हो गया, पीछे चले जाएंगे इस रास्ते में, रास्ते में पहले क्या आया 3p, तो ये काम क्या कर देंगे 3p। अब p में मैक्सिमम कितने होते हैं 6 होते हैं, p में मैक्सिमम 6 होते हैं, लेकिन उससे पहले हम इलेक्ट्रॉन्स अपने गिन लेंगे 2 2 4 2 6 और अपना 2 2 4 और 6, 10 10 और 2 12, बाकी कितने बचे हुए हैं हमारे पास
3 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, 6 नहीं लिखना, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इलेक्ट्रॉन्स हमने पूरे ऊपर काउंट भी करने हैं। तो ये कितने हो गए अब आपके पास इलेक्ट्रॉन? 15 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये 1 है फर्स्ट शेल, ये 2 है दोनों सेकंड शेल, ये दोनों 3 है थर्ड शेल। अब इस थर्ड शेल के बाद और कोई शेल नहीं है, तो ये हमारा क्या है? वैलेंस शेल है, जिसे हम आखिरी शेल भी कहते हैं, वैलेंस शेल या आखिरी शेल कहते हैं। अब वैलेंस शेल एंड कहाँ पे हो रहा है? पी पे एंड हो रहा है। कहाँ पे? पी पे एंड हो रहा है। उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे कितने हैं? 3 हैं। इट मीन्स के ये जो फास्फोरस था हमारे पास, ये क्या है? पी ब्लॉक से है, पी ब्लॉक का तीसरा ग्रुप है। ठीक हो गया, ये इसकी इंडिकेशन होती है। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हवाले से। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। इस लेक्चर 20 के पार्ट सेकंड में हम डिस्कस करने लगे हैं आइसोटोप्स के हवाले से। इतनी देर में आप अपना ये टॉपिक रिवाइज कर लें।